HS1 न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। कर्नाटक में मुस्लिम तालिबात के लिए कांग्रेस हुकूमत ने बड़ी खुशखबरी दी है। कर्नाटक हुकूमत ने फैसला किया है कि मुकाबला जाती इम्तिहान के दौरान तालिबात हिजाब पहनकर इम्तिहान दे सकेंगे। हिजाब मामले पर कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया और रियासत के वजीर तालीम MC सुधाकर ने एक तजुर्बाती मीटिंग की थी। मीटिंग में सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया कि इम्तिहान के दौरान तालिबात को हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए। हिजाब मामले को लेकर कर्नाटक हुकूमत में वज़ीर तालीम MC सुधाकर का कहना है कि कुछ लोग हिजाब को लेकर तनाज़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग इम्तिहान में हिजाब पहनकर आने वाली तालिबात पर एतराज़ ज़ाहिर करते हैं और माहौल को ख़राब करने के साथ साथ ही तज़ब्ज़ुब वाली हालात पैदा करना चाहते हैं। वज़ीर तालीम ने मज़ीद कहा कि सभी लोगों की आज़ादी को तवज्जो में रख कर ही हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है। नीट के इम्तिहान में भी तालिबात को हिजाब पहनकर बैठने की इजाज़त है। कोई भी शख्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कपड़े पहनकर इम्तिहान दे सकता है। इस पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी। तेलंगाना में मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका है। रियासत के कई अजला में रात के दर्जे हरारत में कमी हुई है। हनमकुंडा में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 19.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जो मामूल से 2.7 डिग्री कम है। आदिलाबाद में दर्जे हरारत 17.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। दीगर अजला में भी दर्जे हरारत में खदरे कमी आई है। हनमकुंडा, मेदक और रामागुंडम में दिन के दर्जे हरारत में गिरावट हुई है। खम्मम में दर्जे हरारत मामूल से 3.3 डिग्री ज़ायद रहा। ज़िले में अजीम तरीन दर्जे हरारत 35.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। हैदराबाद, भद्राचलम और आदिलाबाद में दर्जे हरारत मामूल से खदरे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व रुकने कानून साज कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर बदउनवानी की है और इनका जेल जाना यकीनी है। इन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत के बरसर इख्तिदार आने के बाद वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट की बदउनवानी की जांच बरसर खिदमत जज से करवाएंगे। जीवन रेड्डी ने जगत्याल के इंदिरा भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में 38,000 करोड़ से दरियाए गोदावरी से पानी कॉल फिट करवाने के लिए प्रणहिता चेवल्ला प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। ताहम BRS हुकूमत ने इसका नाम तब्दील करते हुए कालेश्वरम प्रोजेक्ट रख दिया। साथ ही उसके डिज़ाइन में दोबारा तब्दीली की गई और इसकी लागत में इजाफा करते हुए 120 करोड़ कर दिया गया। गोशामहल असम्बली हलके से BJP रुकने असम्बली राजा सिंह ने हैदराबाद में दुकानों पर इसराइली मुखालिफ पोस्टरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। हैदराबाद के कोठी में गुजराती गली मार्केट में कुछ दुकानदारों ने इसराइल और अमेरिका का बाइकाट करने वाले पोस्टर लगाए। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से फ़लस्तीन की हिमायत करने वाले पोस्टरों को हटाने की दरख्वास्त करते हुए राजा सिंह ने कहा कि अगर उन्हें हटाया नहीं गया तो इन दुकानों पर सपोर्ट इसराइल पोस्टर चिस्मा कर दिए जाएंगे। ये पहला मौका नहीं है जब राजा सिंह ने फ़लस्तीन की हिमायत करने वालों पर तनकीद की हो। क़ब्ल अज़ीं एक जलसे आम से खिताब करते हुए राजा सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान इन लोगों के हक़ में है जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ है। इन्होंने मज़ीद कहा कि हम इसराइल की हिमायत करते हैं। तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर गोशामहल असम्बली हलके की उम्मीदवार सुनीता राव ने कहा है कि इस हलके के मौजूदा रुकने असम्बली राजा सिंह ने सिर्फ हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने का काम किया है। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस दौर में गरीबों की खिदमत का काम किया जाता था। राशन की दुकानों पर 9 अशिया मिलती थी। इन्होंने कहा कि BRS ने मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन के नाम पर धोखा दिया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौर में तरक्की हुई थी और अब भी कांग्रेस ही रियासत को तरक्की दिलाएगी। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में जराइम की वारदातों में इजाफा हुआ है। कांग्रेस गरीबों की पार्टी है। कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने पर 2 लाख मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी। इन्होंने कहा कि BRS को वोट देना BJP को वोट देने के बराबर है। स्किल डेवलपमेंट स्कैम में राजा महेंद्रवरम जेल में महरूज तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर व AP के साबिक वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू से इनके बेटे लोकेश बहु ब्रह्मणी ने मुलाकात की। उनके साथ TDP लीडर M सत्यनारायण राजू भी थे। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। सदर तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी और तेलंगाना कांग्रेस के लीडर व साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने दिल्ली के दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़िरी दी। इन्होंने दरगाह शरीफ पर चादर चढ़ाई और खुसूसी दुआ की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुल्क की 5 रियासतों में होने वाले इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी के ज़रिए सेक्युलर हुकूमत के क़याम से तमाम की भलाई, तरक्की और आवाम की बहबूद को यकीनी बनाया जाएगा। इन्होंने कहा कि बेहतर हुकूमत के लिए दुआ की गई। इन्होंने कहा कि दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह में जो भी दुआ मांगी जाती है कबूल होती है। इन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि आइंदा इंतखाबात में 5 रियासतों में कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। ये हुकूमतें बेहतर होंगी जो सबको साथ लेकर चलेगी। इन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि
کنیا کماری سے کشمیر تک 150 دن میں 4000 کلومیٹر راہل گاندھی نے پد یاترا کی۔ گاندھی خاندان نے ملک کی کافی خدمت کی۔ اندرا گاندھی، راجیو گاندھی ملک کو بچانے کے لیے شہید ہوئے۔ ملک کی ترقی کے لیے راہل گاندھی آگے بھی کام کریں گے۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ ملک میں بھی کانگریس کی حکومت بنے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے ہندو اور مسلمان مل کر ہم آہنگی پیدا کریں تاکہ مذہبی رواداری قائم ہو۔ تلنگانہ میں کامیابی کے لیے کانگریس قیادت خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ دہلی سے پارٹی کی روزمرہ کی سرگرمیوں کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ دیگر ریاستوں کے اہم لیڈروں کو تلنگانہ انتخابات کے سلسلے میں مختلف ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں۔ انتخابی امور پر نگرانی کے لیے مبصرین اور مختلف شعبے جات کے انچارج کے طور پر ان کو مقرر کیا گیا۔ گجرات سے روہن گپتا کو انتخابی مہم کی سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے انچارج مقرر کیا گیا۔ کانگریس جنرل سیکریٹری کے سی وینو گوپال نے اس سلسلے میں احکام جاری کیے ہیں۔ خبر ازیں انہوں نے گجرات، ہریانہ اور مہاراشٹر اسمبلی انتخابات میں پارٹی کی مہم کی نگرانی کی تھی۔ روہن کے ساتھ کانگریس جنرل سیکریٹری اجے کمار کو میڈیا پروگراموں کے انتظامات کے لیے مبصر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ مہاراشٹر نے سابق وزیر اعلیٰ اشوک چوہان اور کرناٹک کے وزیر بسوا راج کو ریاستی انتخابی مبصر قرار دیا گیا ہے۔ کانگریس قیادت نے دیگر ریاستوں کے لیڈروں کو ہر اسمبلی حلقے میں بطور مبصر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش میں مال گاڑی اور مسافر ٹرین میں شدید ٹکر کی خبر سامنے آ رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش کے کشور گنج میں ایک مسافر ٹرین اور مال گاڑی کے درمیان زوردار ٹکر ہوئی، جس میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے اور 100 سے زائد زخمی ہوئے، جن میں کچھ کی حالت انتہائی سنگین ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ٹرین حادثہ بنگلہ دیش کی راجدھانی ڈھاکہ سے تقریباً 80 کلومیٹر دور بھیرو علاقے میں ہوئی۔ مقامی میڈیا نے جائے حادثے پر موجود لوگوں کے حوالے سے بتایا کہ حادثے میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں اور کئی مسافر تو اب بھی ٹرین میں دبے یا پھنسے ہوئے ہیں۔ دراصل ٹکر کے بعد ٹرین کے کچھ ڈبوں کو شدید نقصان پہنچا ہے اور کچھ لوگ اسی میں پھنس گئے۔ حالانکہ راحت رسائی اور بچاؤ کاری کا عمل جاری ہے۔ فائر بریگیڈ سروس کے اہلکار موقع پر پہنچ چکے ہیں۔ زخمیوں کو قریبی ہاسپٹل میں علاج کے لیے داخل کرایا گیا۔ فی الحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے۔